भारतीय खिलाड़ियों ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की धज्जियां उड़ा दी। कप्तान सूर्या कुमार और सलमान अली आगा ने टॉस के वक्त हाथ नहीं मिलाया। मैच खत्म होने पर भारतीय बैटर्स पाकिस्तानी खिलाड़ियों से बगैर हाथ मिलाए चले गए। भारतीय खिलाड़ियों के हाथ न मिलाने पर कौमी टीम के कप्तान सलमान अली आगा का इख्तितामी तकरीब का बायकॉट। मैच के बाद इख्तितामी तकरीब में शिरकत नहीं की। हेड कोच कौमी क्रिकेट टीम माइक हैसन ने कहा कि भारतीय खिलाड़ियों का हाथ ना मिलाना अफसोसनाक है। हम भारतीय खिलाड़ियों के साथ हाथ मिलाने को तैयार थे। पाकिस्तान और भारत के कप्तानों ने टॉस के दौरान भी हाथ नहीं मिलाए। तो भारतीय खिलाड़ियों ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की धज्जियां उड़ा दी। कप्तान सूर्या कुमार और सलमान अली आगा ने टॉस के वक्त हाथ नहीं मिलाया। मैच खत्म होने पर भारतीय बैटर पाकिस्तानी खिलाड़ियों से बगैर हाथ मिलाए चले गए। भारतीय खिलाड़ियों के हाथ ना मिलाने पर कौमी टीम के कप्तान सलमान अली आगा का इख्तितामी तकरीब का बायकॉट। मैच के बाद इख्तितामी तकरीब में शिरकत नहीं की। हेड कोच कौमी क्रिकेट टीम माइक हैसन ने कहा कि भारतीय खिलाड़ियों का हाथ ना मिलाना अफसोसनाक है। हम भारतीय खिलाड़ियों के साथ हाथ मिलाने को तैयार थे। पाकिस्तान और भारत के कप्तानों ने टॉस के दौरान भी हाथ नहीं मिलाए। तो जनाब, मैच में भी रेफरी तब्दील ना करने तक पाकिस्तान ने एशिया कप के मजीद मैचेस ना खेलने का फैसला किया है और जराये के मुताबिक पाकिस्तान ने मैच रेफरी एंडी पाइकराफ्ट को एशिया कप से हटाने का मुतालबा कर दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मैच रेफरी को हटाने के लिए ICC को खत लिख दिया है। पाकिस्तान ने एशिया कप के टूर्नामेंट डायरेक्टर को भी आगाह कर दिया है और मैच रेफरी ने पाक भारत मैच के दौरान सलमान अली आगा को भारतीय कप्तान से हाथ ना मिलाने का कहा था। टॉस से पहले पाकिस्तान के कप्तान को कहा गया कि हाथ नहीं मिलाए जाएंगे और मोहसिन नकवी का कहना है कि PCB ने एशिया कप से मैच रेफरी एंडी पाइकराफ्ट को फौरी हटाने का मुतालबा किया है। PCB ने ICC कवानीन की खिलाफ वर्जी पर शिकायत की है। मैच रेफरी ने क्रिकेट की स्पिरिट के खिलाफ इकदाम किए हैं और मैच रेफरी को फौरी तौर पर एशिया कप से हटाया जाए। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने मजीद कहा है कि मेरे लिए अपने मुल्क की इज्जत और वकार से बढ़कर कोई भी चीज़ अहम नहीं है। मैच रेफरी तब्दील न करने तक पाकिस्तान ने एशिया कप के मजीद मैचेस ना खेलने का फैसला किया है और जराये का यह बताना है कि पाकिस्तान ने मैच रेफरी एंडी पाइकराफ्ट को एशिया कप से हटाने का मुतालबा किया है। इबादुल्लाह खान हमारे साथ मौजूद हैं कराची से। इबाद, ये सारी जो सूरत हाल पैदा हुई है इसको ज़रा डिटेल में बताइएगा। जी देखिए, सबसे पहले तो मैच रेफरी एंडी पाइकराफ्ट की जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर सवालिया निशान लग गया है और जब टॉस होने से पहले जब दोनों कप्तानों को साइड के ऊपर बुलाया गया, एक ये नई स्टोरी सामने आई है कि टॉस होने से पहले सलमान अली आगा को बताया गया कि वो टॉस में हाथ नहीं मिलाएंगे भारतीय कप्तान से और इस दौरान हमें ये भी पता चला है कि जो रेफरी हैं एंडी पाइकराफ्ट, उन्होंने वहाँ पर जो रिकॉर्डिंग करने वाले कैमरे थे उनको भी बंद करा दिया था ताकि कोई इस तरह की बात उन कैमरों के अंदर रिकॉर्ड ना हो सके। और उसके बाद जब ये हाथ मिलाने वाला वाकया हुआ तो एक जो है वो बड़ा जो कराची था वो सामने आया, तनकीद की निशाना बनाया गया एंडी पाइकराफ्ट को और इसके पीछे एक और चीज बताई गई कि BCCI की जानिब से ये हिदायत दी गई थी कि मैच रेफरी एंडी पाइकराफ्ट को कि वो इस तरह से कप्तान सलमान अली आगा को बात करें और उनको कहें कि हाथ ना मिलाया जाए। और इससे भी पीछे एक और बात सामने आ रही है कि भारतीय हुकूमत ने जो है वो BCCI को ये तलकीन की थी कि वो इस तरह का इकदाम उठाए। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से एक बड़ा मुतालबा सामने आया है कि वो ये है कि मैच रेफरी एंडी पाइकराफ्ट को एशिया कप से हटाने का मुतालबा किया गया है पाकिस्तान की जानिब से और इसका एहतजाज ना सिर्फ पाकिस्तान टीम के मैनेजर ने भी रिकॉर्ड किया बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ICC को भी एक तफसीली खत लिखा और इसके साथ साथ टूर्नामेंट डायरेक्टर एशिया कप को भी आगाह कर दिया है कि जब तक एंडी पाइकराफ्ट को एशिया कप से नहीं हटाया जाएगा तो उस वक्त तक हम इसका बाइकआउट भी कर सकते हैं टूर्नामेंट का। ठीक है, ये बात साथ ही रहेगा। मोहम्मद इरफान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक टेस्ट क्रिकेटर। इरफान, ये बताइएगा कि जो सारी सूरत हाल बनी है, एक तो क्या इससे पहले कभी आपने कोई इस तरह का इंसिडेंट देखा और दूसरा क्या ये हाथ मिलाना टॉस के वक्त और मैच के बाद ये एक नॉर्म है या लीगल ऑब्लिगेशन होती है दोनों टीम्स पर? नहीं, अगर देखा जाए तो हमने तो ये पहली दफा ये एक घटिया हरकत देखी है इंडिया की तरफ से। ये एक जब आप कहीं से खेलने आते हो, कोई भी ग्राउंड होता है वहाँ पे ये एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है कि एक दूसरे के साथ आप हैंडशेक करते हैं। एक टीम जीतती है, एक हारती है, तो एक मतलब के खेल का बड़ा अच्छा एक हुसन है कि बाद में आप एक दूसरे का हैंडशेक करते हैं। लेकिन जिस तरह की ये घटिया हरकत कल इंडिया वालों ने किया तो उस पर जो स्टैंड PCB ने लिया तो इसका यही होना चाहिए कि ICC को भी इसका बड़े अच्छे तरीके से
इसको जल्दी से जल्दी इसका जवाब देना चाहिए, जो पाकिस्तान ने एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया। और इस तरह की अगर आपने हरकतें करनी थी तो आपको फिर खेल में आने की जरूरत ही क्या थी। अगर आप देखा जाए, जब जितने भी कप्तान थे इनकी प्रेस का उस टाइम आप हैंडशेक कर रहे हैं कि मतलब उधर मिल भी रहे हैं एक दूसरे के साथ, सारा कुछ हो रहा है वहाँ पे, तो ये प्रोपेगेंडा करने की जरूरत क्या थी इसमें। ठीक है, आप अच्छी क्रिकेट खेले हैं, हम भी आपको अप्रिशिएट करते हैं, जो जीता है वो टीम अच्छा खेलती है तो जीता है, इस तरह की हरकत करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन ये जो घटिया हरकत किया ये एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के बहुत खिलाफ है और पीसीबी को इसका स्टैंड लेना चाहिए, आईसीसी को लिखना चाहिए और दूसरा जो एशियन बोर्ड है उनको भी इस पे स्टैंड लेना चाहिए। ठीक, तो इरफान आपकी नज़र में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तमाम कैप्टन्स की, वहाँ पर हाथ मिलाए गए थे, हैंडशेक किए गए थे, उसके बाद ये कहीं ना कहीं रियलाइज़ किया बीसीसीआई ने या इंडियन गवर्नमेंट ने कि आइंदा जब इनके दरमियान मैच होता है तो हाथ नहीं मिलाए जाएंगे? नहीं, असल में इस तरह की बात कोई भी नहीं होती। जब आप जो आपकी एक क्या कहते हैं मुल्क के हालात जो होते हैं वो वहाँ पे लोग बैठे हैं, वो देख रहे हैं, हमारे भी इधर बैठे देख रहे हैं, हम भी वहाँ पे क्रिकेट खेलने गए हैं, हम एक मतलब एक अच्छा मैसेज लेके जाते हैं। क्रिकेट एक इस तरह का खेल है कि जो हमारे दोनों कंट्रियों के जो भी गिले शिकवे उनको साथ लेके आती है, जो एक दूसरे की लोग हैं वो बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे के साथ। और क्रिकेट ही एक वाद हालत है जो हमारे अंदर दूरियां वो पास लेगा। लेकिन जो कल घटिया हरकत की है इंडिया वालों ने, तो उसके बाद तो लगता है कि प्रॉपर ऑल टू ऑल उनका बोर्ड तो कुछ नहीं कर सकता, उनका जितना कुछ भी है उनकी जो पीछे हुकूमत है वो ही सारा कुछ चला रही है। तो आईसीसी को इस पर स्टैंड भी खुद भी लेना चाहिए कि उसके कोड में लिखा हुआ है कि कोई भी किसी मुल्क का जो अपनी सियासत वो बोर्ड पे कोई अमल दखल नहीं है होगा उनका। तो अगर देखा जाए तो जो अंपायर ने जो सुनने में आ रही है कि इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से जी, इंडियन क्रिकेट बोर्ड की के कहने पर जो ज़राए की जानिब से हमें रिपोर्ट किया जा रहा है। लेकिन इरफान देखिए, इस पूरे एशिया कप में 8 टीमें खेल रही हैं, 5 परमानेंट हैं, 3 नॉन परमानेंट हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि क्या एक मैच रेफरी किसी एक बोर्ड के कहने पर इस तरह कर सकता है? और अगर वो कर सकता है या उसने कर दिया है जैसे कि अब हो चुका है, उस पर अब लीगल ऑब्लिगेशन आपकी नज़र में क्या है? उसमें यही है कि उनको हटाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक जो एक कानून का दायरा है तो उससे निकल के आप आईसीसी के अंपायर हैं जिन्होंने आपको यहाँ पे भेजा, ना कि आप इंडियन बोर्ड के हैं या इंडियन गवर्नमेंट के नहीं है। वो उनके वहाँ पे जो भी गिले शिकवे हैं, जो भी उनके मसले मसाइल हैं उधर है। इधर एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट सबसे बड़ा यही होता है। इसको जेंटल गेम इसीलिए कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि कोई भी हार जीत होती है तो लेकिन दूसरा जो जीता है वो उसको फिर हैंडशेक करता है, उसको हौसला देता है। आपने काफी वाकया देखे होंगे तो प्लेयर रोते भी हैं ग्राउंड में, दूसरी टीम आके उनको उठाती है। यहाँ तक कि हमारे एक मैच में अफगानिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान के टीम हारने के बाद रो रहे थे, शुएब मलिक ने आके उनको हौसला दिया, कोई बात नहीं, हार जीत होती रहती है। तो ये चीजें हैं जो मतलब के स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के लिए मशहूर है। तो लेकिन जो इन्होंने कल एक हरकत किया तो उस पर स्टैंड लेना चाहिए, और जो आईसीसी को लिखा पाकिस्तान ने उस पर प्रॉपर स्टैंड होना चाहिए। और जब तक ये अंपायर चेंज ना उतनी देर तक नेक्स्ट मैच नहीं खेलने चाहिए, फिर ही पाकिस्तान का स्टैंड होगा। अगर आप पूरा स्टैंड नहीं लेंगे फिर इस तरह की हरकतें दोबारा आगे भी क्रिकेट होनी है, मैचेस होने हैं, तो उसमें भी आपको देखने में मिलेंगी। ठीक है इरफान, मोहम्मद तौफीक भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। तौफीक, जो सारी सूरत हाल बनी है वो तो आपके सामने है। सबसे पहले अपने ओपनिंग रिमार्क्स दीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। ये सारा कुछ जो हुआ है आप इसको कैसे एनालाइज करते हैं? देखिए, इसमें ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। ये मतलब स्पोर्ट्समैनशिप के अगेंस्ट है। ये मतलब देखें कि इस तरह की चीज़ कभी जो है ना कहीं भी देखने को नहीं मिली है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे खेलने आ गए, अगर आपको इतने प्रॉब्लम था तो आप पहले खेलने ना आए। जैसे आपने लेजेंड लीग में जो है वो इनकार कर दिया खेलने में, आप यहाँ भी कर दें। अगर आप आ गए हैं ग्राउंड में, ठीक है, और आप जीत भी गए हैं, उसके बाद इस तरह की हरकत करना, इस तरह की घटिया हरकत करना, मैं तो ये कहूँगा वो किसी सूरत भी एक्सेप्टेबल नहीं है। मतलब ये चीज़ जो है ये आईसीसी को और इसका बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए और इस पे बहुत स्ट्रॉन्ग स्टांस होना चाहिए पीसीबी का। इसको बिल्कुल भी जो है ना उनको लाइटली नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया तौफीक उमर, इरफान अहमद और स्पोर्ट्स रिपोर्टर हमारे इबादुल्लाह खान हमारे साथ मौजूद थे। आप सबका बहुत शुक्रिया।